सो हे व्हाट्स अप गाइस, मैं और वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो एंड स्वागत है आप लोगों का। नमस्कार 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 भाई लोग, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केमन आछो भाई लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक अमेजिंग से वीडियो में। एंड आज के वीडियो में आप लोग देख सकते हो पीछे कई सारी किताबें एंड उपन्यास पढ़े हुए हैं, कई सारी नॉवेल्स भी पढ़ी हुई हैं, आप लोग देख सकते हो। तो अ, पता नहीं चला कि कैसे बस एक छोटी सी किताब से लेकर इतना बड़ा बुक शेल्फ बन गया। आज मैं अपनी लाइफ की सबसे पहली किताब के बारे में बात करने वाला हूँ, यानी कि एक स्टोरी टाइम वीडियो होगा ये। प्लस साथ ही साथ हम लोग हमारी सबसे पहली किताब जो हमने पढ़ी थी उसका एक छोटा सा बुक रिव्यू भी देने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इस वीडियो में। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी कई सारी किताबें पढ़ी हुई हैं एंड ज़्यादातर मैंने पढ़ी हुई हैं। सो हमेशा से एक चीज़ याद रखना चाहिए कि आप कहाँ से शुरुआत आपने की थी, उस चीज़ को ज़्यादातर लोग याद रखते हैं इंस्टेड ऑफ कि कैसा वो रहा या फिर कैसे उस चीज़ का अंत हुआ। बट एट द एंड हर किसी को अपनी चाइल्डहुड की चीज़ें याद होती है, बिकॉज वहीं से उनकी शुरुआत हुई थी उनकी लाइफ की। या फिर अगर एजुकेशन की बात करें तो कैसे आप प्राइमरी स्कूल में आए, यानी कि आप किंडर गार्डन से होते हुए फर्स्ट स्टैंडर्ड होते हुए आप इतनी दूर तक आ चुके हैं। या फिर जैसे आप लोगों की शुरुआत हुई आपकी किसी जर्नी की, तो उसी तरीके से मेरी लाइफ में शायद इन फ्यूचर भी मैं इस चीज़ को हमेशा याद रखूंगा कि इतनी बड़ी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। सो देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी रखी हुई है मेरी किताब, जो कि है गोस इन अवर बैकयार्ड। एंड ये जो किताब है ये मेरी लाइफ की सबसे पहली किताब थी जो मैंने खरीदा था। एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे कन्फ्यूजन था कि मैं कौन सी किताब खरीदूँ या फिर क्या है। इस बेसिकली बुक के राइटर हैं अलीशा। अलीशा मैम ने लिखी है ये किताब। इनका पूरा नाम तो वैसे मैं नहीं लूँगा क्योंकि मैं ऑथर के नाम हमेशा बिगाड़ देता हूँ। या अलीशा जी ही सही है। गोस इन अवर बैकयार्ड ये किताब है जो कि 300 रुपये की है, 1 रुपये कम ही समझ लो, ठीक है। बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा मेरी अर्ली डेज़ की किताब है, इनिशियल डेज़ की किताब कह सकते हो आप लोग। बिकॉज़ तब मुझे उतना कुछ सेंस नहीं था कि कौन सी किताब खरीदनी है या फिर उतना मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। ये गोस्ट इन आवर बैकयार्ड जो है एक नॉन फिक्शनल किताब है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग लगी मुझे स्टार्टिंग में, बट जब मैंने इसको कंप्लीट किया तब मुझे लगा कि ये नॉन फिक्शन है। बिकॉज़ इस ये बेसिकली नॉन फिक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ पे तुम लोगों को ऐसी कई सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आती है। यानी कि जो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भूतिया किताबों में ज़्यादातर आप लोगों को एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखेगी या फिर एक लाल साड़ी में चुड़ैल दिखेगी या फिर एक भूत प्रेत उड़ता हुआ आएगा या फिर कोई कंकाल लटकेगा। तो ये सारी चीज़ें गलत है। इस बुक ने मुझे प्रूव करके दिखाया, बिकॉज़ इन दिस बुक देयर आर समथिंग व्हिच आर नॉट नॉर्मल एंड कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जिसकी वजह से इनकी बेसिकली नॉर्मल लाइफ पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स इन्होंने किया है अपनी नॉर्मल लाइफ में। दैट रीजन ये नॉन फिक्शन है। डोंट एक्सपेक्ट कि इसमें आपको कोई चुड़ैल वुड़ैल देखने को मिलेगी, नहीं। ये कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे इंसिडेंसेस है जिसका कोई लॉजिक या फिर किसी चीज़ से कोई नाता नहीं है। एंड बेसिकली हम लोग शुरुआत करते हैं इस किताब से, गोस्ट इन आवर बैकयार्ड, जिसमें रामजे कंपनी या फिर रामजे फिल्म पब्लिकेशन, अगर आपको पता है, फिल्म मेकर्स की एक बहुत बड़ी फैमिली है जो कि अपने आप में कई सारे उन्होंने हॉरर नॉवेल्स, भाई थोड़ा समझ जा, तो उन्होंने कई सारे हॉरर मूवीज उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे बेसिकली रिलीज की है। अगर आप लोग गूगल पे जाके सर्च करोगे तो रामसे कंपनी या फिर रामसे फिल्म प्रोडक्शन हाउस की जो पूरी की पूरी बड़ी फैमिली है, उस फैमिली के कई सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने अजीब गरीब तरीके के इंसिडेंट्स उन्होंने फेस किए हैं, जिसके बारे में इस किताब में लिखा हुआ है। दैट इज रीजन द रामसेस रियल लाइफ एनकाउंटर्स विद द सुपरनैचुरल, टाइटल लिखा हुआ है ऑलरेडी। सो बेसिकली राम से जो है वो एक बहुत बड़ी फिल्म प्रोडक्शन फैमिली है एंड उनकी कंपनी भी है राम से। दैट द रीज़न उसमें ये एनकाउंटर्स देखने को मिले हैं। एंड दिस वाज माय इनिशियल बुक। एंड मेरी इनिशियल बुक्स में एक किताब भी आती है जो कि शायद से द घोस्ट ऑफ द साइलेंट हिल होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। काफ़ी अच्छी कहानी है ये, पूरे कहानियों का संग्रह कह सकते हो आप लोग। कई सारी कहानियों को मिला के इस किताब को बनाया है। एंड इसकी काफ़ी अच्छी, आप देख सकते हो, कवर एंड टाइटल है। रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है, मतलब प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी ख़राब नहीं है एंड अच्छी खासी बुक है। बट इनिशियल डेज के लिए नहीं, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा टफ है लैंग्वेज वाइज। अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा टफ है। एंड उसके अलावा एक चीज़ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिया देता है वो यही है कि के हरि कुमार जो ऑथर है इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड के, उन्होंने भी यहाँ पे कमेंट दिया है। एंड मुझे लिटरली पता नहीं था कि मतलब ये राइटर कौन थे, बट आफ्टर रीडिंग ऑल दिस बुक्स, इतनी सारी नॉवेल्स पढ़ने के बाद, नाउ आई एम फेमिलियर विथ हिम। उनके कई सारी किताबें हैं मेरे पास ऑलरेडी। सो डिलीशियसली क्रीपी
एनकाउंटर्स ऑफ द अनडेड फ्रॉम बॉलीवुड्स फर्स्ट फैमिली ऑफ हॉरर, एटमॉस्फेरिक, ब्लड कडलिंग एंड एट द सेम टाइम नॉस्टैल्जिक। उन्होंने कमेंट दिया हुआ है इस किताब के ऊपर, एंड जिनको भी पढ़नी है भाई, बेसिकली अमेजोन पे काफ़ी ज़्यादा ईजिली अवेलेबल है विथ 4 स्टार रेटिंग। 200 से ज़्यादा लोगों ने रिव्यू दिया हुआ है इस किताब को, एंड इसकी जो देख सकते हो कवरिंग अच्छी है, बस थोड़ा सा अच्छा फील देती है। भाई तुम लोग ही भौंक लो यार, साला इतना कुत्ते इतना दिमाग खराब करते हैं भाई, क्या बोलूँ मैं। जानबूझ के मैं रात में काम करता हूँ, रात में शूट करता हूँ, बट इसके बावजूद हम लोगों को ये सारी चीज़ देखने को मिल ही जाती है। एनीवेज, सो ये वन ऑफ माई इनिशियल बुक्स है, एंड थोड़ी बहुत टफ भी है बिकॉज इसकी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि मुझे एक सेंटेंस में से 4 वर्ड्स तक नहीं आ रहे थे। इवन तो वो मेरा इनिशियल डेज था शायद से, दैट इज ज़्यादा इशू हुआ है। अदरवाइज अभी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। मैं दोबारा तो नहीं पढ़ना चाहूँगा वैसे भी, बिकॉज कहीं ना कहीं पे एक मतलब धुंधली हो चुकी है मुझे इस कहानी की यादें, बट स्टिल आई विल रीड इट जब भी मैं आगे जाके फ्री होऊंगा, या फिर मेरा मूड करेगा कि मैं अपने पुराने किसी भी किताब को पढ़ूँ तो। बट इनिशियली तो ये मेरा पहला बुक नहीं था। सो यहीं से हमारी जो जर्नी की शुरुआत होती है। सो सबसे पहली बात तो जब मैं अपनी 9th या फिर 8th क्लास में था, आई एम नॉट श्योर, बट तब क्या था कि मैं जब स्कूलिंग में था, तब बेसिकली हमारे स्कूल में, हमारे क्लासेस में एक थीम था जो कि नया नया इंट्रोड्यूस किया हुआ था, जो कि हाई स्कूल के बच्चों के लिए था। वो यही था कि हमें एक कहानी दी जाती है जो हमारे ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक में से ही चूज़ की हुई होती है, एंड उस कहानी को हमें पढ़ना होता है, पढ़ के उसका एक समरी बनाना होता है, एंड पूरे के पूरे क्लास के सामने हम लोगों को वो एक्सप्लेन करना होता है एक समरी के तौर पे, है ना, कि हम लोगों ने कितना मतलब एट द एंड हमको एक्सप्लेन करना होता है, बस उतना ही। तो ये ज़्यादातर लैंग्वेजेस में होता था। सो बेसिकली मुझे हिंदी का एक प्रोजेक्ट दिया हुआ था जिसमें एक कहानी थी, उसका नाम आपको यहाँ पे ऊपर देखने को मिल जाएगा, जो कि था मेरा निजी पुस्तकालय, समथिंग ऐसा था, मेरा निजी छोटा पुस्तकालय, जो कि बेसिकली एक शॉर्ट स्टोरी थी, जिसमें मैं आपको बस सिंपल में बताया था। जो मुख्य पात्र था वो अपने आखिरी दिनों में था, उसने ऑलरेडी 2 हार्ट अटैक फेस किए थे, तीसरे के लिए वेट कर रहा था, तो हॉस्पिटल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया एंड घर लेके आए थे। घर में उन्होंने कहा कि वो अपने रूम में नहीं रहना चाहते हैं, वो अपने जो पुस्तकालय है, छोटा सा लाइब्रेरी कह सकते हो आप लोग, वहाँ पे रहना चाहते हैं। सो उनका वहीं पे बेड वेड लगा के उनको वहीं पे लेटा दिया, तो ऐसा कुछ कहानी था। एंड आई थिंक सो वो इतना ज़्यादा मेरी लाइफ में क्लिक कर गया आफ्टर दैट पॉइंट। सो मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा क्लिक कर गया कि मतलब आई वॉज अनेबल टू इवन इमेजिन कि मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी, बिकॉज तब मैं बस आई गेस 8th या फिर 9th में ही था, एंड आई यूज्ड टू लिसन अ लॉट। मैं इतनी सारी स्टोरीज सुनता था, पूछो मत यार। सो मैं ऑडियो बुक सुनता था जिसमें कई सारी कहानियाँ थी। मैंने अपनी लाइफ की सबसे पहली कहानी जो सुनी थी वो थी यक्षिणी। वो मुझे 2 से 3 साल लगी पूरी पूरी सुनने में, क्योंकि 1000 एपिसोड्स थे, 1001 एपिसोड था शायद से, आई थिंक सो। बट यहीं पे आपको दिख जाएगा। तो आनंद चौरकर जी ने लिखी थी वो, देन उसके बाद मेघ उन्होंने ही लिखी थी, जो पॉकेट एफएम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। उसके अलावा और भी कई सारी कहानियाँ थी, जैसे इंस्टा मिलियनियर, इंस्टा एम्पायर, ऐसी कई सारी कहानियाँ थी। एंड उसके अलावा डेयरी करके था, जो कि शायद से दूसरे कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल थे। तो वहीं से मेरे अंदर एक फैंटेसी के प्रति काफ़ी ज़्यादा प्यार उभर पड़ा। ये जो होता है भाई फ्रिक्शनल या फिर फैंटेसी जो बनाया हुआ है हॉरर के ऊपर, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आने लगा था। एंड दिस वाज द मेन रीज़न जिससे मुझे अपनी जॉनरा मतलब सेलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि मदद मिली थी। सो सेकंड मेरा कहाँ पे मुझे ज़्यादा क्लिक कर गया वो था कि मैं जब भी किसी भी यूट्यूबर को देखता था, या फिर कोई भी यूट्यूबर अपने वीडियोज़ में, अपने ट्यूटोरियल्स में कुछ भी सिखाते थे या फिर बताते थे, या फिर ज़्यादातर वीडियोज़ के बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा शेल्फ हुआ करता था जिसमें कई सारी किताबें एंड नॉवेल्स हुआ करती थी, एंड वो काफ़ी ज़्यादा मुझे फैसिनेटिंग सा लगता था। एंड इवन आई वांट अ शेल्फ लाइक दैट, जो कि मेरे बैकग्राउंड में मुझे अच्छा लगता था। वैसे स्टार्टिंग का एम यही था कि मैं पढ़ूंगा तो नहीं, बट एट द एंड मुझे एक शेल्फ चाहिए था जो मैं अपना कह सकता हूँ। तो बट सामने रहते रहते ही चीज़ें आप सीख जाते हो, तो सामने किताब पढ़ी पढ़ी रहती थी। सो कहीं ना कहीं पे धीरे धीरे मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, एंड वो इंटरेस्ट अपने आप इतना जाग चुका था। एंड स्पेशली जब अपने इंटरेस्ट जॉनरा में आप कदम रखते हो, आप पढ़ना शुरू करते हो, तब आपके अंदर और फैसिनेशन बढ़ जाता है। प्रायोरिटी होती थी कि मैं इंडियन हॉरर माइथोलॉजी में मतलब फोकस किया करता था। जो फोक टेल्स, फोकलोर्स होती थी, उनके ऊपर मैं फोकस किया करता था। सो दैट रीजन वहीं से ये जर्नी शुरू हुई। एंड मेरी पहली किताब मैंने गोस्ट इन अ बैकयार्ड पढ़ी थी, जो कि मैं अपने स्कूल में भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ा करता था। मेरा स्कूल जो था वो आधे घंटे के डिस्टेंस पे था। दैट रीज़न मैं जब भी आने के लिए आधा घंटा, जाने के लिए आधा घंटा, सो 1 आवर मुझे मिल जाता था, मैं आराम से बैठ के पढ़ता था बस में ही। तो यहीं से मेरी शुरुआत हुई किताबों की दुनिया में। आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग थिंग्स। नए नए यूट्यूबर्स एंड बुक ट्यूबर्स का मैंने वीडियोज़ देखा, एंड उन्होंने गाइड किया। एंड साथ ही के साथ जैसे कई सारे चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं फ्रॉम बुक्स। मेरे पास कई सारी जॉनरास हैं, नॉट ओनली हॉरर, मैं माइथोलॉजी भी पढ़ता हूँ, एंड कह सकते हो कि मेरे पास सेल्फ हेल्पिंग बुक्स है, एंड कुछ ऑटोबायोग्राफीज भी हैं। उसके अलावा मेरे पास, मैं शिव पुराण पढ़ता हूँ, एंड श्रीमद् भागवत गीता भी मुझे पढ़नी है।
सो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि सेल्फ हेल्पिंग में काम आती हैं। सो मैं यही कहूँगा, अगर आपको अपना जॉनरा पिक करना है, सो मेक श्योर कि आप किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अगर 1000 पेज की किताब भी होगी तो आप पढ़ लोगे। ऐसा कौन से जॉनरा में आपको इंटरेस्ट है, जैसे रोमांटिक हो जाए, सेल्फ हेल्पिंग, हॉरर, या फिर आप कह सकते हो कई सारी ऐसी हैं यार, एडवेंचरस भी हैं, फ्रिक्शनल, नॉन फ्रिक्शनल है, जैसे हैरी पॉटर है। हैरी पॉटर के ऑलमोस्ट 7 वॉल्यूम्स हैं एंड 7 वॉल्यूम्स पढ़ने में आपके निकल जाएँगे पूरे के पूरे। सो अगर इंटरेस्ट है तभी पढ़ना पड़ता है। तो ऐसी कई सारी किताबें हैं मेरे पास एंड मैं यूजुअली अभी देख सकते हो पढ़ रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टीफन किंग की इट, जो कि पिछले मैं 2-3 साल से पढ़ रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि 10th तक, मतलब मैं जब 10th ग्रेड तक था, ठीक है? तब मैंने ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 500 पेजेज़ 400 पेजेज़ तक मैंने कंप्लीट की थी। देन 10th में मैंने एक बहुत बड़ा ब्रेक लिया। 10th में ब्रेक लेने के बाद व्हाट हैपेंड इज़ कि मैंने ड्रैकुला पढ़ी थी, आई गेस, इफ आई डोंट रिमेंबर। ड्रैकुला जो ब्राम स्टोकर ने लिखी है बाय सुनीत शर्मा, जिन्हें अनुवाद किया था हिंदी में। सो वो मैंने सुनी, मतलब पढ़ी थी। देन उसके बाद इतना बड़ा ब्रेक आया कि मैंने और 10 किताबें पढ़ डाली। उसके बाद वो बचा ही रह गया एंड जब मेरी 12th खत्म हुई, मतलब 11th या फिर कह सकते हो 12th खत्म हुई, मुझे याद नहीं है कि कब मैंने शुरू किया था, बट मैंने फिर से रीस्टार्ट किया फ्रॉम द फर्स्ट पेज एंड अभी शायद से 100 से 200 पेजेस बचे हुए हैं, जो कि 1 महीने में मैं कंप्लीट कर दूंगा। बट कह सकते हो कि अभी वो आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हो कि हाँ यार तो खत्म होने ही आया है। सो दैट्स इट, वो भी एक चीज़ है जिसकी वजह से वो फँसती जा रही है। एंड अब देख सकते हो सदगुरु की भी मेरे पास किताब है, अमीश की भी है, और भी कई सारी किताबें हैं। मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ कि जो कि बिगिनर्स हैं, वो रिकमेंडेशन यही रहेगा कि इंडियन राइटर्स, इंडियन ऑथर्स का आप किताबें लें। जैसे चेतन भगत की भी है मेरे पास, ध्रुव दत्त सर की भी है, अगर रोमांटिक चाहिए, सेल्फ हेल्पिंग एंड थोड़ा कुछ हटके है, चेतन भगत सर की है। और भी कई सारी किताबें आप लोग देख सकते हो, अमीश सर की भी है। तो वहीं से शुरुआत हुई मेरी किताबों की, घोस्ट इन आवर बैकयार्ड्स, देन इट मैंने ली, देन मैंने सेल्फ हेल्पिंग बुक्स लिए। देन जो सबसे अच्छी किताब मेरे लिए लगी, मेरी सबसे पहली किताब के बाद मैंने जो खरीदी, वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही। वो थी कोरलिन बाय नील गेमन, शायद से, मुझे याद नहीं है, नील गेमन था शायद से, ठीक है? सो वो काफ़ी अच्छी रही, मैं सजेस्ट करूँगा अगर कोई भी बिगिनर अगर पढ़ना चाहता है तो, है ना? क्योंकि काफ़ी अच्छी किताब है। इन सब चीज़ों से पहले मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस किताब मुझे मिली थी, जो कि मैंने, वैसे तो अनऑफ़िशियली ही मेरी पहली किताब है वो, बिकॉज़ मैंने उसको परचेज़ नहीं किया था, मुझे गिफ्ट के तौर पे मिला था। तो मेरे फ़ादर को किसी ने बर्थडे के दिन गिफ्ट दिया था, मुझे अभी भी उसका नाम याद है। वो था द 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल, जो कि शायद 90 मिलियन समथिंग उसकी वर्ल्ड वाइड कॉपीज़ सेल हुई थी, बेस्ट सेलर था वो। सो वो थी एंड उसके बाद मैंने ऑफ़िशियली ये खरीदा। सो या यही थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी फ्रॉम माय जर्नी, जो शुरुआत हुई थी। एंड मुझे मेरी लाइफ में क्यों इतना ज़्यादा इन किताबों से प्यार है, बिकॉज आई इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल। जैसे मेरी खुद की बहन है, उसने भी मुझे देख के कई सारी किताबें उसने खरीदी, इवन तो काफ़ी दिनों के बाद खरीदी, बिकॉज मेरे पास कई सारी किताबें आ गई थी। उसके बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, किताबों की भी एक अलग दुनिया हो सकती है। सो उन्होंने शायद से शांतनु नायडू जी की एक किताब पढ़ी थी, व्हेन आई वाज अपॉन अ लाइट हाउस, दैट वाज हर फर्स्ट बुक, आई गेस, जो उन्होंने खुद ढूंढ ढूंढ के चूज करके खरीदी थी। बट उससे पहले भी उन्होंने खरीदी, जो कि यू कैन थी। यू कैन के बाद आई गेस उन्होंने खरीदी थी दी पाथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। देन सेकंड था शायद से द मैन थिंकिंग, जो कि संदीप महेश्वरी सर ने रेकमेंड किया था, दोनों भी किताबें। सो या दैट वाज द स्टोरी कि किस तरह से मैंने अपनी इनिशियल किताब खरीदी, बुक्स की इस जर्नी को शुरू किया बाय गोस्ट इन आवर बैकयार्ड्स। बैकयार्ड है, बैकयार्ड्स बोला मैंने, जो कि अमेज़न पे इज़िली अवेलेबल है। टिल दैट अभी के लिए तो यही है। हम लोग और भी नई-नई कहानियों के बारे में सुनेंगे, अभी और भी कई सारे प्लान्स हैं मेरे दिमाग में। सो या दिस वाज़ अ गुड बुक फॉर मी, जो कि मैं कहूँगा, बट एज़ अ बिगिनर ये बिल्कुल भी अच्छी किताब नहीं है, मत पढ़ना एज़ अ बिगिनर। अगर आप बिगिनर से थोड़ा ऊपर आ चुके हो, देन दिस इज़ डेफिनिटली फॉर यू। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। एंड सब्सक्राइब का भी बटन है, सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर से दबा देना। एंड हो सकता है कुछ कमेंट कर दो यार, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हो, या फिर कौन सी किताब पढ़ना चाहते हो, किसी भी तरीके की क्वेश्चंस होंगी, या फिर अगर सजेशंस चाहिए तो वो भी मैं दूंगा। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल दैट एवरीबडी टेक केयर एंड गुड बाय, साइनिंग ऑफ।